पर भी द्वारम विधि इत्यादि में अन्वय विरोध पदार्थांतर के साथ करना होगा, वहाँ द्वार का अध्याहार करना पड़ेगा। ठीक है ना, द्वार का अध्याहार करना पड़ेगा। तो उस द्वार का अध्याहार कैसे हो ये नहीं बताया था। द्वार अध्याहार है, द्वार जो विधेयी इत्यादि में जो पद है उसका अध्याहार है, वो अध्याहार कैसे होता है वहां का प्रयोजन है, परंतु उसका अध्याहार करने पर ही विधेयी अर्थ का बोध करना पदार्थ, उसको यहाँ पर बताया। एक देश के पदार्थ, एक देश के बोधित होने के बाद जो पदार्थांतर का अध्याहार है, वो अध्याहार अर्थापत्ति कर रहे हैं। वो अध्याहार जो है अर्थापत्ति के द्वारा गम्य है, उसको यहाँ पर बताया। वहां पर केवल इतना बताया कि जो विधेयी अर्थ के साथ अन्वय द्वारम का होना है, विधेयी अर्थ के साथ जो द्वारम का अन्वय होना है, वहां उस विधेयी अर्थ की प्रतीति विधेयी पद का अध्याहार करके ही अन्वित होगी, इतना कि वो सार्थबोध भी बताया था। और वो विधेयी जो पद का अध्याहार है, वो पद का अध्याहार कैसे होगा, तो अनुपलब्धि प्रमागम में जो है वो अध्याहार ये यहाँ पर, यानी उसका जो हेतु विवरण वो यहाँ पर वहां पर तो केवल इतना बताया कि विधेयी जब तक पद अध्याहत नहीं होगा, तो विधेयी से जो गम्य पदार्थ है उसके साथ द्वारम ये जो कर्म है, द्वार कर्म का जो पदार्थ है, इसका अन्वय नहीं होगा, परंतु विधेयी का अध्याहार कैसे होगा, वो अनुपलब्धि गम्य अध्याहार अर्थापत्ति जो है प्रमाणगम अध्याहार। और दूसरा जो एक उदाहरण यहाँ पर जो दिया है जो अर्थापत्ति है, शुद्धार्थापत्ति, तो उसमें उदाहरण जो दिया है मिथ्यात्व जो है वो सीधा शुद्धि बोध से सीधा पता नहीं चलता, तो हमें ये अर्थापत्ति से ही इसका ज्ञान ये पता चलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि ये श्रुति प्रमाण सीधा लिया जाए, तो जैसे नैयायिक बोलते हैं कि व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी जो है वो ले लो, इसकी आवश्यकता नहीं है, ना बोलते हैं इसमें। लेकिन ये श्रुति प्रमाण वगैरह है वो सब में वो अर्थघटन नहीं हो पाएगा, जो हमें समझना चाहिए। मिथ्यात्व वगैरह सब श्रुति केवल व्यतिरेकी प्रमाण से सिद्ध करने जाएंगे तो आप सीधी श्रुति में कैसे रखना चाहेंगे, यानी कि अर्थापत्ति होना ही चाहिए। वहां पर जो तरक शोकम आत्मवेद, ये जो श्रुति का अर्थ ज्ञान माने अविद्या निवृत्त शोक है, ये जो ज्ञान है वो अर्थापत्ति अनुस्वीत होकर के ही श्रुति के अर्थ की का पालन होगा। क्योंकि जब तक उस शोक में मिथ्यात्व ज्ञान नहीं होगा, मिथ्या पदार्थी ज्ञान निवर्त है, ज्ञान निवर्तित मिथ्यात्व, तो जब तक उसमें मिथ्यात्व प्रतीति नहीं होगी, तब तक तारक शोकमाश्रित का जो अर्थ है वो नहीं होगा। ये श्रुत माने श्रुति अर्थ बोध में जो अर्थापादन है, अर्थापत्ति है, वो अर्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति है। तो जब तक शोक में मिथ्यात्व ज्ञान नहीं होगा, मिथ्यात्व ज्ञान के बिना शोक जो है ज्ञान से निवर्त है, यह प्रतीति नहीं हो सकती। अतः वो जो शुद्ध जो अर्थ है, उस शुद्ध अर्थ के का जो उत्पादक ज्ञान है, जो
उत्पादक ज्ञान है वो है मिथ्यात्व ज्ञान। तो मिथ्यात्व ज्ञान के बिना शोक अशोक का ज्ञान निवर्तित्व अनुपन्न है। अतः उस शोक में जो ज्ञान निवर्तित्व अनुपन्न है उस अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा उस शोक में मिथ्यात्व ज्ञान आपादित हो जाएगा। मिथ्यात्व ज्ञान आपादित होने के बाद ही आत्मज्ञान से शोक की निवृत्ति होगी। दृष्टार्थापत्ति भी इसी प्रकार से नेदम रहतम, ये जो निषेध है, ये निषेध मान इदम रजत भिन्नता, ये जो निषेध है, ये निषेध जब तक उस रजत में मिथ्यात्व बोध नहीं होगा, रजत तादात्म्य इदम तादात्म्यपन्न ही रजत की प्रतीति होगी। और जब इदम रहतम मिथ्या इदम च व्यवहारिकम, अतः मिथ्यात्व ज्ञान जब उससे साथ हो जाएगा तब नेदम रहतम, ये जो अर्थ की प्रतीति है ये प्रतीति होगी। अर्थात रजत में मिथ्यात्व ज्ञान नेदम रहतम निषेध ज्ञान में कारण होगा। तो ये न बिना ये उत्पन्नम है ना, यस्याभाव ये दंपत्ति, यहाँ पर उत्पाद और उत्पादक में प्रतीत हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हुआ था उसका उत्तर यहाँ से दे रहे हैं। जिन्होंने कहा था उक्त अधिकरण इंद्रिय सन्निकष्ट स्थल में अभाव उपलब्धि गम्य जो है, तुम्हारे यहाँ जो अहिमत है, वहाँ पर कृत इंद्रिय को ही अभावाकार वृत्ति मान करके जो करणम इंद्रिय, करण जो इंद्रिय है उससे अन्वय व्यतिरेक के विधान होने के कारण बोध हो जाएगा। क्यों आप अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार कर, तो उसका यहाँ से समाधान है। तत् प्रतियोगी अनुपलब्धिरपि अभाव ग्रह हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन करणत्व मात्रस्य कल्पनात्। कहा तत् प्रतियोगी अनुपलब्धि, अभाव प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी अभाव का हेतु है। अभाव प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी अभाव का हेतु है। आप जो कह रहे हैं कि भूतल में भूतल संयुक्त इंद्रिय का अभावाकार वृत्ति हो जाने पर अभाव का ज्ञान हो जाए तो अभाव अनुपलब्धि हेतु नहीं। आपके यहाँ कैसे अभाव अनुपलब्धि हेतु हो जाता है? तो हमारे यहाँ जो योग्यता है, यदि भूतले घटः स्यात् तर्हि उपलभेत, एतादृश तर्कित प्रसंगित प्रतियोगिकत्व रूप अभाव जो है रहने के कारण यहाँ पर अनुपलब्धि प्रमा हो जाएगी। परंतु यदि भूतलाकार अंतःकरण की वृत्ति अभावाकार इंद्रिय की वृत्ति आप मान लेंगे तो अभाव अनुपलब्धि नहीं, योग्याभाव उपलब्धि नहीं हुई। अतः अभावग्रह हेतुत्वेन उपलब्धि भी अभावग्रह में हेतु है, क्लिप्त है। करणत्व मात्र से अभावग्रह में तो करणत्व मात्र कल्पना है, करणत्व मात्र कल्पना है किसकी? अनुपलब्धि की। अनुपलब्धि की करणत्व मात्र कल्पना है
और उसमें जो प्रतियोगी अनुपलब्धि है, जब वो अभाव ज्ञान में हेतु हो गया तो अभाव ज्ञान तो हो ही गया। कहा नहीं, अभाव ज्ञान हो जाने पर प्रतियोगी का अभाव अनुपलब्धि में हेतु होने पर भी, तो अनुपलब्धि क्या किया? कहा अनुपलब्धि केवल कारण मात्र है, अनुपलब्धि केवल असाधारण कारण मात्र है। अतः अनुपलब्धि में अनुपलब्धि प्रमाण में अभाव ग्रह में हेतु प्रतियोगी की अनुपलब्धि रहने पर, आज बड़ी अनुपलब्धि से अब क्या करना है, यहाँ चुनाव हो गया है, अब कोई हो सकता है। गुरु जी यहाँ पर लाइट जाती है गुजरात में लगभग 1 मिनट से पहले। हाँ तो आ जाती है, परंतु 1 मिनट के लिए काहे के लिए जाए, और जाए 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वोट आप दिए हैं, आपको हम करने की आवश्यकता है। इंद्रिय से क्या अभावेन सा सन्निकर्षा भाव, इंद्रिय का भाव से सन्निकर्ष नहीं होगा। इंद्रिय का सन्निकर्ष किससे होगा? भूतलादि भाव पदार्थ से सन्निकर्ष होगा। आप लोग अभाव के साथ सन्निकर्ष मानते हैं, इंद्रिय का भाव के साथ सन्निकर्ष मानते हैं। कौन सा? विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। अब तुम लोग जानिए कैसे सन्निकर्ष हो गया। तो उनके यहाँ तो अभाव का सन्निकर्ष इंद्रिय का के साथ होता है, उसी को आपादन कर रहा था कि जब भूतल का, ठीक है, भूतल के साथ जब सन्निकर्ष हो गया तो भूतल के साथ सन्निकर्ष के होने का भूतलाकार वृत्ति हो गई, और इंद्रिय का उसी भूतल में वृत्तिया का भाव भी है, तो विशेषण विधेय भाव के साथ भी सन्निकर्ष हो गया। ये आपादन आप कर, इसलिए कह रहे थे प्रत्यक्ष मान लीजिए। तब उन्होंने कहा कि प्रतियोगी अनुपलब्धि में, माने घट प्रतियोगी जो अनुपलब्धि है, जो अभाव है, उसमें अभाव ग्रह हेतु है, अभाव ग्रह हेतु है। इसलिए क्लिप्तत्वेन कर्ण मात्र से कल्पना था, इसलिए इंद्रिय का क्लिप्तत्वेन कर्ण मात्र कल्पना है, हेतु नहीं है। इंद्रिय हेतु नहीं है अभाव ज्ञान में, अभाव ज्ञान में अभाव हेतु है, अभाव ग्रह हेतु है। इंद्रिय जो है केवल अनुयोगी के सन्निकर्ष मात्र में क्लिप्त है। क्यों? इंद्रिय से अभावेन सह सन्निकर्षा भावेन, अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, अभाव ग्रह के प्रति इंद्रिय हेतु है ही नहीं, क्योंकि अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं है। इसलिए इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्ध्यते। इंद्रिय का अन्वय, इंद्रिय सन्निकर्ष से भूतलादि अधिकरण ज्ञानम भवति, इंद्रिय सन्निकर्षाभावे भूतलादि ज्ञानम न भवति। तो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकता अधिकरण ज्ञान में ही उपक्षीण हो गई। अधिकरण जो भूतल है ना, नहीं समझ में आया? बहुत कठिन बात भी नहीं है जो यहाँ पर कही जा रही है। कभी कभी कोई बहुत सामान्य बात को कठिन समझ लेता है। उसका
दूसरा कथन ये है कि अभाव का प्रत्यक्ष जो है वो मानता है, इंद्रिय के द्वारा मानता है। येन इंद्रियेण यो ही पदार्था गृहीते तद प्रतियोगी का अभाव तदवृत्ति धर्मस्य तेन इंद्रियेण गृहीते कहता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अनुपलब्धि प्रमाण को मानने की आपको भी आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप घटाभावत भूतलम, ये जो आपको घटानुयोगिक भूतानुयोगिक घट प्रतियोगी का भाव जो आपको गृहीत हो रहा है, भूतल वृत्ति जो घट प्रतियोगी का भाव गृहीत हो रहा है, वहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद ही आप मानते हैं। क्योंकि आपने योग्यता जो कहा है उससे यही ज्ञात होता है कि इंद्रिय सन्निकर्ष जो है अधिकार के साथ मानते हैं, है ना? क्योंकि तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगित्व तो कहते हैं, उसकी व्याख्या हमने किया है। यदि यत्र घटा स्यात् तर्हि उपलब्ध, इसके माने भूतल का सन्निकर्ष तो आप मानिए रहे इंद्रिय के साथ, इंद्रिय के साथ भूतल का सन्निकर्ष अभाव ज्ञान में आप मान रहे हैं। तो अभाव ज्ञान में, जो अभाव ज्ञान में भूतल के साथ माने अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष मान रहे हैं, तो इंद्रिय का सन्निकर्ष यदि भूतलादि के साथ मान रहे हैं तो इंद्रिय सन्निकर्ष से ही अभाव ज्ञान को नहीं मानना है। कहा उसके साथ सन्निकर्ष कैसे हो? कहा सन्निकर्ष इसी प्रकार से हो जाएगा। भूतल इंद्रिय सन्निकर्ष है और उसमें विशेषण माने प्रकार अभाव है, तो संयोग विशेषणता संबंध से उसका प्रत्यक्ष हो जाए। आप भी उस अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय की कारणता तो मानिए रहे हैं, इंद्रिय की कारणता तो मान रहे। आंख बंद करके घटा भाव भूतल आपका प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होती। तो क्यों ना आप जो इंद्रिय करण है, तो इंद्रिय का ही परिणाम, इंद्रिय के द्वारा ही अंतःकरण का परिणाम मान लें अथवा इंद्रिय को ही परिणाम मान लें, कोई आपत्ति नहीं। माने अलग से कोई अनुपलब्धि प्रमाण मानने की भी आवश्यकता नहीं। तब उसने कहा था कि प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी अभाव ग्रह में हेतु होती, ठीक है ना? इंद्रिय से उपलब्धि किसकी होगी? भूतल। हमको चाहिए प्रतियोगी अनुपलब्धि भी चाहिए। प्रतियोगी माने घट, उसकी अनुपलब्धि माने अभाव, वो भी हमको चाहिए, क्योंकि अभाव ग्रह में प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी कारण है। अतः क्लिप्तत्वेन, इसलिए ये क्लिप्त है कि प्रतियोगी अनुपलब्धि अभाव ज्ञान में हेतुत्वेन क्लिप्त है, अर्थात प्रतियोगी अनुपलब्धि न रहने पर अभाव ज्ञान नहीं होता है। तो कर्णत्व मात्र से क्लिप्तत्वात्, तो आपका कर्णत्व मात्र जो है क्लिप्त जो है, जिस प्रकार से अभाव ज्ञान में हेतुत्वेन क्लिप्त है आपका प्रतियोगी अनुपलब्धि, वो कर्णता न रहने के कारण यहाँ पर हमको इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है? इंद्रिय क्यों नहीं होता? कि इंद्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं, इंद्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष होता तो इंद्रिय से प्रतियोगी अनुपलब्धि
माने प्रतियोगी का भाव अभाव ज्ञान में प्राप्त हो जाता, परंतु अभाव के साथ प्रतियोगी अनुपलब्धि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है। अतः अभाव ग्रह के प्रति इंद्रिय हेतु नहीं होता। क्यों? कहा इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वो इंद्रिय का सन्निकर्ष अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अधिकरण ज्ञान में ही उपक्षीण हो गया, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। क्यों? इंद्रियेण सन्निकष्टम अधिकरणम ज्ञातम भवति, इंद्रिय असन्निकष्टम अधिकरणम ज्ञातम न भवति। तो इंद्रिय सन्निकर्ष से अधिकरण विषय ज्ञान जायमान है, इंद्रिय सन्निकर्षाभाव में अधिकरण विषय ज्ञान नहीं है। तो वह अधिकरण विषय की जो उपलब्धि है उसी में ही इंद्रिय सन्निकर्ष का जो सामर्थ्य है वो क्षीण हो गया। तब अभाव ज्ञान के लिए हमको अलग से अनुपलब्धि प्रमाण मानना पड़ेगा। ठीक है। ननु भूतले घटो न इत्यादि अनुभव स्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम् उभय सिद्धम इति तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभावाच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र भिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धान्ते विचेत। का ठीक है। अब घटाभाव की प्रत्यक्षता तो आपके यहाँ सिद्ध हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कहा भूतले घटः न, ठीक है, ये अभावानुभव है। भूतले घटो न, ये अभावानुभव। तो भूतलांश में प्रत्यक्षत्व तो आप भी मानते हैं, भूतलांश में तो प्रत्यक्ष आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। अंतर आपने हमें क्या है कि हम अभावांश में भी प्रत्यक्षत्व मानते हैं, अभाव विषय ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व मानते हैं, अब आप नहीं मानते हैं, परंतु भूतल अंश में प्रत्यक्षत्व तो आप मानते हैं। तो जो भूतल रूप जो विषय है उसके प्रत्यक्ष में आपने क्या कहा है? प्रमाद्य भिन्नत्व, यही ना, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति, ठीक है ना। और प्रमाद्य भिन्नत्व, प्रमाद्य भिन्नत्व का प्रतिपादन भी वहां पर किया था कि भूतल स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, अब वृत्ति निर्गमन के कारण जब अंतःकरण उसी देश में पहुंच गया तो अंतःकरण देश अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो गया। प्रमाद्य भिन्नता, ठीक है ना। चित्त तो नहीं बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब वो जो अभाव है, वो अभाव को आप भी भूतल से अतिरिक्त भूतल सत्ता से अतिरिक्त नहीं मानते हैं, और हम उसको स्वरूप संबंध से वहां वृत्ति मानते हैं। तो जब भूतलाकार वृत्ति हो गई तो भूतलावच्छिन्न जो विषय चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न जो प्रमाद्य चैतन्य है, उसका तो अभेद हो गया,
सिद्ध हो गए। तब वो जो अभाव है, वो अभाव जो है भूतल से अतिरिक्त है ही नहीं, तो वो भी प्रमाद चैतन्य से अभिन्न सत्ता को। वहां पर एक आपादन किया था कि रूपी घटास्थल में, है ना, प्रमाण का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, परिमाण का भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो जाता। तो तदाकार वृत्ति उपहित प्रमाद चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता का भाव वहां पर बताया। तो जिस समय पर रूपाकार वृत्ति अवच्छिन्न उपहित चैतन्य है, वो प्रमाद चैतन्य से भिन्न सत्ता जो है परिमाण चैतन्य है, वहां पर बताया है। यहाँ पुनः आपादन कर रहे हैं कि भूतलावच्छिन्न चैतन्य जिस प्रकार से इंद्रिय सन्निकृष्ट हो गया, तो तन्निष्ठ जो घटाभावावच्छिन्न चैतन्य है, वो भी प्रमाद से अभिन्न हो गया। तो घटाभाव का प्रत्यक्ष ही हो गया। प्रत्यक्षता एवं सिद्धांत भी, आपके सिद्धांत में ही प्रत्यक्षता हो गई। वहां की जो बात थी, तो पुनः क्यों आवृत्ति कर रहे हैं, वहां की बात दूसरी थी। वहां पर इंद्रिय सन्निकृष्ट जब घट हो गया और घट में समवाय संबंधी से रूप है, तो स्वसंयुक्त समवाय संबंध से इंद्रिय सन्निकृष्ट रूप हो गया, तो रूपाकार वृत्ति हो गई। उसी संबंध से स्व माने इंद्रिय संयुक्त जो भूतल, उसी संबंध से समवाय संबंध से रूप के साथ साथ घट का परिमाण भी विद्यमान है। यहाँ की जो बात है, तो वहां पर तदाकार वृत्ति को ले लिया था, और यहाँ पर भूतल सन्निकृष्ट भूतल वृत्ति जो अभाव है, वो अभाव समवाय संबंध से नहीं, तो उसके लिए दूसरा कहें स्वरूप संबंध से। क्योंकि दोनों वस्तुओं को समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ग्रंथकार पागल नहीं हो गए कि जिसका समाधान वहां पर कर दिया था फिर से यहाँ पर उसका समाधान करें, पुनरावृत्ति हो जाएगी, समझना होगा। तो वहां पर भूतल जो रूप के साथ जो इंद्रिय का सन्निकर्ष था, तो वो लोग समवाय मानते हैं, हम तादात्म्य मानते हैं, ठीक है ना। तो घट संयुक्त तादात्म्य हम कहेंगे, वो समवाय कहेंगे। तो घट संयुक्त समवाय संबंध से जिस प्रकार से इंद्रिय का सन्निकर्ष रूप के साथ है, उसी संबंध से वहां पर रूप घट में रहने वाला जो परिमाण है उसके साथ भी था। तो वहां तो तदाकार से उसको माने निवृत्ति कर दिया। यहाँ पर की बात यह है कि जो भूतल है, वो भूतल में जो घटा भाव है, वो तादात्म्य संबंध से है। तो जो सन्निकर्ष भूतल के साथ है, वही सन्निकर्ष अभाव के साथ है। आपके मत में, वेदांति के मत, उनके यहाँ तो भिन्न है। उनके यहाँ स्वसंयुक्त विशेषता संबंध होगा उनके यहाँ, क्योंकि समवाय स्वरूप संबंध से विद्यमान है। अब आप स्वरूप संबंध को, उनके यहाँ स्वरूप संबंध अनुयोगी प्रतियोगी अनंतर रूप माना जाता है। तो भूतला का जो वृत्ति है, उस वृत्ति से अतिरिक्त जो है आपका भाव नहीं होगा।
भूतलाकार परिणाम हो गया तो भूतल प्रमाद चैतन्य सत्ता से भी अतिरिक्त सत्ता का नहीं हुआ तो आपका भूतल में रहने वाला घटाभाव भी नहीं हुआ, इसलिए उससे ये विलक्षण है अस्था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए तब उत्तर दिया। कह रहे हैं सुनिए, अब देखिए यहाँ पर कितना सूक्ष्मता है। अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे, अभाव प्रतीति प्रत्यक्ष है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि अभाव प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं है। अभाव प्रतीति प्रत्यक्ष है, परंतु उसका कारण जो है इंद्रिय नहीं है। प्रत्यक्ष जो इंद्रिय है वो प्रत्यक्ष है, अक्षम है ना, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, माने प्रत्येक विषय के साथ सन्निकर्ष होना प्रत्यक्ष माने इंद्रिय, इंद्रिय कारण का नहीं है, बस इतना बात है। क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष का लक्षण जा रहा है, विषय प्रत्यक्ष का लक्षण जा रहा है, समझिए। तो विषय प्रत्यक्ष का लक्षण जा रहा है तो विषय को हम प्रत्यक्ष तो कहते हैं, परंतु जो उसका कारण है वो कारण है वो प्रत्यक्ष माने इंद्रिय नहीं है। इतने जन से समझ लीजिएगा सामने, ठीक है ना। अभाव का प्रत्यक्ष ही है, अभाव का परोक्ष नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा लक्षण जाता है, जो प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष का लक्षण है उस लक्षण से लक्षित है। तो अभाव का तो प्रत्यक्ष है, परंतु उसका कारण जो है प्रत्यक्ष नहीं, उसका कारण प्रत्यक्ष नहीं है, कारण जो है अनुपलब्धि है। इतने क्योंकि इतने से ही क्या कहते हैं, आपको फंसा रहा था किंतु आपके जो प्रत्यक्ष का लक्षण है उस प्रत्यक्ष के लक्षण से तो ये आ सकता है। तो अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वेपि तत्कारण से अनुपलब्धि मानांतरत्वात्, अनुपलब्धि होगी ना तो इंद्रियम, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि इंद्रिय सन्निकर्ष योग्यता उसमें नहीं है। नहीं, फलीभूत ज्ञान से प्रत्यक्षत्वे तत्करण से प्रत्यक्षत्व प्रमाणता, प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम अस्ति। माने अभाव प्रत्यक्ष है, अभाव रूप जो विषय वो प्रत्यक्ष है, परंतु उसका कारण प्रत्यक्ष नहीं है, उसका कारण उपलब्धि है। तो कहा कि ये कहां से आपने सोच लिया, विषय से प्रत्यक्षत्वे तत्कारणं प्रत्यक्षमेवेति न नियमः। विषय का प्रत्यक्ष हो तो उसका कारण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने इंद्रिय, उसका कारण प्रत्यक्ष ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्यों? इस नियम का व्याघात है दशमस्तमसि। दशमस्तमसि में दशम जो है उसका प्रत्यक्ष है, परंतु उसमें कारण क्या है? शब्द है, इंद्रिय नहीं है। वहां पर शब्द है कारण, इंद्रिय नहीं है। तो यह विषय प्रत्यक्षीभूतः तस्य प्रत्यक्षीभूतस्य ज्ञानस्य तत्प्रत्यक्षीभूत तत्प्रत्यक्ष ज्ञानस्य कारणं प्रत्यक्षमेवेति न नियमः। अतः अभावस्य अभावरूप विषयस्य प्रत्यक्षत्वेपि तद ज्ञाने कारणं प्रत्यक्षम नास्ति। प्रत्यक्षम नास्ति माने इंद्रियम नास्ति। तो अभाव में
हमारे प्रत्यक्ष की योग्यता जा रही है, इसलिए अभाव का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, परंतु जब अभाव का प्रत्यक्ष आप मान रहे हैं तो यहाँ कारण भी आप प्रत्यक्ष मान लीजिए। कहा ये कोई नियम नहीं है कि विषय का प्रत्यक्ष हो, जहां पर विषय का प्रत्यक्ष हो जाए वहां उस ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष को ही इंद्रिय को ही माने, ऐसा नियम नहीं। नहीं फलीभूत ज्ञान से प्रत्यक्षत्व नहीं, कारण का प्रमाण का फल जो है ज्ञान होता है। फलीभूत ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो उसका कारण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण नियता न यत्र हो कि यत्र यत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम तत्र तत्रैव ज्ञान प्रत्यक्षम यत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम नास्ति तत्र ज्ञान प्रत्यक्षम नास्ति, ये व्याप्ति नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमाणमंतरापि दशमस्तमसि इत्यत्र दशम पुरुष से प्रत्यक्ष दशन पुरुष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम संभवति। स्वामी जी ठीक है ना? तत्वावधान पंक्ति को एक बार देख लीजिए और इसके बाद हमको देखिए, कोई भी हो, क्योंकि पंक्ति का कोई भी अंश अज्ञात नहीं रहना चाहिए। दस्तस्तमस इत्यादि वाक् जन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वेपि तद कारण से वाक्य से, उसका कारण जो वाक्य है वो प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाण तो उसका स्वीकार किया जाता है। ठीक है? ननु कहा कि ऐसा है, फल वैजात जब हुआ ही नहीं तो प्रमाण भेद कैसे हो? ठीक है ना? फल क्या हुआ समझे? ज्ञान। ठीक है ना? तो ज्ञान जो है यहाँ पर अभाव विषय जो ज्ञान है वो फल है, वो प्रत्यक्ष ही आप कह रहे हैं उसको, तो फल वैजात नहीं हुआ तो प्रमाण में भेद कैसे हुआ? फल जो इंद्रिय सन्निकर्ष से जायमान जो अभाव विषय ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष है, और अनुपलब्धि प्रमाण से जायमान ज्ञान जो अभाव विषय ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष है, तो फल में तो वैजात हुआ नहीं। तो प्रत्यक्ष कारण है माने प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुपलब्धि प्रमाण है, प्रमाण भेद कैसे हो गया? फल वैजात कुछ है ये नहीं है, तो फल वैजात जब नहीं हुआ, फल माने ज्ञान होता है, तो यदि अनुपलब्धि के द्वारा भी अभाव विषय ज्ञान जो जायमान हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ, या इंद्रिय के द्वारा जायमान जो अभाव विषय ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ, तो फल में तो वैजात हुआ नहीं, तो प्रमाण भेद कैसे हो गए? ननु फल वैजात्य बिना कथम प्रमाण भेदः इति चेत् वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्योपत्ति है। कहा जो वृत्ति है और वृत्ति वैजात्य के कारण ही प्रमाण भेद मान लिया जाता है। वृत्ति वैजात्य मात्र से प्रमाण में भेद मान लिया जाता है, फल के एक होने पर भी। ठीक है? क्या वृत्ति वैजात्य है? जिस वृत्ति वैजात्य के कारण आप प्रमाण भेद मान लेते हैं, और प्रमाण इनके यहाँ वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाण कहा है। प्रमाण पुनः ज्ञान करिएगा उनका, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण इनके यहाँ।
तो जो वृत्ति है वो प्रमाण की अवच्छेदक हुई। ठीक है ना पंडित स्वामी, वृत्ति जो है प्रमाण की अवच्छेदक हुई। तो वृत्ति यदि भिन्न होगी तो प्रमाण भेद हो जाएगा। वृत्ति वैजात्य के कारण प्रमाण भेद माने है ना, क्योंकि प्रमाण इनके यहाँ सिद्धांत में प्रमाण पहले ही बताया था, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण है। तो प्रमाण चैतन्य की अवच्छेदक वृत्ति है, तो वृत्ति यदि भिन्न होगी तो प्रमाण भिन्न हो ही जाएगा। तथा च वृत्ति भेद को बताएं, वृत्ति भेद से ही प्रमाण भेद सिद्ध हो जाए। तथा च घटाभावाकार वृत्ति न इंद्रियजन्य। घटाकार वृत्ति होती है, परंतु उस घटाभावाकार वृत्ति का जनक इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय से सन्निकष्ट नहीं है घट अभाव। एका वृत्ति घटाभावाकार वृत्ति, सा च वृत्ति न इंद्रियजन्य अपितु अनुपलब्ध्याजन्य, अनुपलब्ध्याजन्य। ठीक है, क्यों नहीं जन्य है उसको बहुत स्पष्ट किया कि इंद्रियस्य विषय विशेषा सन्निकर्षात्। विषय विशेषण, क्योंकि विषय विशेषण, विषय जो आपका भूतल है उसमें जो विशेषण अभाव है घटाभाव, उसके साथ सन्निकर्ष इंद्रिय का नहीं। सन्निकर्ष जो है भूतल के साथ है। समझा स्वामी, है ना? विषय विशेषण कहा है ना, तो विषय पद से उसको लेंगे जो इंद्रिय सन्निकर्ष है। इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ है? भूतल के साथ। उसमें विशेषण आपका घटाभाव, तो वो विशेषण विषय विशेषण जो घटाभाव है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है। तब जब इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं रहेगा तो जो घटाभावाकार वृत्ति है वो इंद्रियजन्य कैसे कहलाएगी? यदि अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता, अभाव के साथ यदि इंद्रिय का सन्निकर्ष होता तो वो अभावाकार जो वृत्ति है, वृत्ति, वो वृत्ति जो प्रमाण की अवच्छेदक है, प्रमाण की अवच्छेदक वृत्ति है, तो अभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य होती। और भूतलाकार जो वृत्ति है वो भी इंद्रियजन्य होती। तो ये जो वृत्ति है प्रमाण का अवच्छेदक जो वृत्ति है, इन वृत्तियों में भेद नहीं होता तो प्रमाण में भी भेद नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अभाव का जिस प्रकार से भूतल विषय ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है हमारी युक्ति रीति से प्रमाद्य भिन्नत्व होने का, उसी प्रकार से अभाव विषय ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व है। अभाव विषय ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, तो क्यों इतना प्रयास आप कर रहे हैं? तो उसका कारण प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा, इंद्रिय क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए नहीं होगा कि इंद्रिय से सन्निकर्ष अभाव का नहीं, अभाव का प्रत्यक्ष होने पर भी इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, तो फल में वैजात्यता नहीं है। जो फलीभूत जो ज्ञान है वो प्रत्यक्षात्मक ही है। जिस प्रकार से आपके यहाँ नैयायिक के यहाँ वो हमारे यहाँ भी, परंतु प्रमाण भिन्न है। आप नहीं समझ पाते, हम समझ पाते हैं, क्योंकि वो अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है। जब अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है तो जो घटाभावाकार जो वृत्ति है वो इंद्रियजन्य नहीं है। अतः जब इंद्रियजन्य नहीं है तो तद अवच्छिन्न जो प्रमाण है वो भिन्न होगा। और
और जो भूतलाकार वृत्ति है वो इंद्रियजन्य है। अतः इंद्रियजन्य है तो वो जो भूतलाकार वृत्ति है अंतःकरण का परिणाम तदवच्छिन्न जो प्रमाण है वो भिन्न होगा। अतः विषय जो फल है, फल के वैजात न रहने पर भी प्रमाण का वैजात हो सकता है। इसलिए जो आपने कहा था कि फल वैजात के बिना कैथम प्रमाण भेदा, उसको हमने बता दिया कि वृत्ति वैजात मात्र से प्रमाण वैजात होता है। प्रतिज्ञा वाक्य उसका प्रतिज्ञा वाक्य के उत्तर काल में उसका विवरण कर रहे हैं। तथा जा घटाकार वृत्ति न इंद्रिय जन्य इंद्रिय से विशेषण विषय विशेषणासन्निकर्षात्। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हमने इसको पुनः पुनरावृत्ति किया है विषय विशेषण असन्निकर्षात्। तो यहाँ पर विषय कौन लेंगे? इंद्रिय का जो विषय भूत, उसमें जो विशेषण घटाभाव उसके साथ सन्निकर्ष नहीं है। अतः घटाभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य नहीं हो, किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य, जो हमने अनुपलब्धि को योग्यानुपलब्धि बताया है, तादृश योग्यानुपलब्धि से जन्य घटाभावाकार वृत्ति है। घट प्रतियोगी का भावाकार वृत्ति है आपकी अनुपलब्धि रूप प्रमाण। अतः अनुपलब्धि रूप प्रमाण जन्य जो घटा भावाकार वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भिन्न होगा। और इंद्रिय जन्य जो भूतलाकार वृत्ति है, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न होगा। उसी को प्रमाण चैतन्य कहते हैं। तो वृत्ति जो है प्रमाण रूप चैतन्य की अवच्छेदक है, तो अवच्छेदक जब भिन्न भिन्न रहा तो प्रमाण भी भिन्न भिन्न हो गया, फल वैजात न रहने पर भी। भवद्यनुपलब्धे मानांतरत्वम, इसलिए मानांतरत्व माने प्रमाणांतरत्व अनुपलब्धि का संभव हो गया। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे भी अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत् अनिर्वचनीय घटाभाव अभिगम्येत। जब आपके यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं होता है, नैयायिक कहेगा कि घटा भावत बुद्धि का घटवत्ता बुद्धि प्रतिबंधक है। ठीक है समझ? क्यों? जब घट विशेषण भूतल ज्ञान रहेगा तो घटाभाव विशेषण भूतल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम सन्निकर्ष मानते हैं। समझे जाइए, मैंने उनकी युक्ति देखिएगा। क्योंकि हम घट संयुक्त भूतल को भी सन्निकर्ष मानते हैं, भूतल वृत्ति घट को भी हम क्या कहते हैं? सन्निकर्ष मानते हैं। और भूतल वृत्ति घटाभाव का भी सन्निकर्ष मानते हैं। तो जिस समय पर घटवत्ता बुद्धि भूतल पे होगी, उस समय पर घटाभावत्ता बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि घटवत्ता बुद्धि का भी इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, घटाभावत्ता बुद्धि का इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है हमारे मत में, नैयायिक के मत में। तो वहां पर जब घटवत्ता बुद्धि होगी, घटवत भूतलम जब ज्ञान होगा, तो वहां पर सन्निकर्ष घट और घट में घट वृत्ति जो भूतल है वो भी सन्निकर्ष है।
उसका सन्निकर्ष भी भूतल का, घट का भी सन्निकर्ष, भले ही भूतल संयुक्त है परंतु उसका भी संयोग ही सन्निकर्ष होगा। ये मत समझ लीजिएगा जो प्रकार भूत, क्योंकि वो भी द्रव्य है। भूतल जिस प्रकार से द्रव्य है उसी प्रकार से द्रव्य घट भी है, तो संयोग होगा। भूतल में जो रहने वाला रूप आदि है वो संयुक्त समवाय उसका होगा, परंतु भूतल में जो संयोग संबंध से वृत्ति है घट, उसके साथ भी इनका का संयोग सन्निकर्ष होगा, क्योंकि वो भी द्रव्य है तो सन्निकर्ष है। और वो भूतल और घट का जो संयोग है उसका सन्निकर्ष कैसे होगा समझिए। भूतल में रहने वाला घट प्रतियोगी जो संयोग है उसका भी सन्निकर्ष है। उस सन्निकर्ष कैसा होगा? विशेष विशेषण अभाव का नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो घट रूप प्रतियोगी है उस प्रतियोगी से निरूपित जो अनुयोगी जो भूतल है उसमें रहने वाला जो घट और भूतल का संबंध संयोग संबंध है, उस संयोग का प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा पहले आप ये बता दीजिए। संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा। देखिए ये भी नई चीज आगे समझ। संयोग का प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा आप बताइए, दृढ़ता से बताइए जो बताइए। होगा वो कह रहे हैं नहीं होगा। क्यों होगा? नहीं क्यों होगा उसके लिए कोई बताना चाहता है? क्यों होगा? क्योंकि ज्ञान होता है भूतल संयुक्तो घटा। यदि संयोग का ज्ञान हुआ ही नहीं तो भूतल संयुक्तो घटा है ज्ञान कैसे होगा जब संयोग का ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट ज्ञान उसको कहते हैं, अनेक बार हमने बता दिया, विशेष विशेष संसर्गावगाही ज्ञान। वैशिष्टावगाही, वैशिष्ट पद का अर्थ है विशेष विशेषण संसर्ग। तो दोनों प्रकार से विशेष विशेषण होगा। घटाभावत भूतल जब होगा तो इसमें विशेष भूतल हुआ और विशेषण घट हुआ। ठीक है ना? विशेष विशेषण दोनों तरफ। इसलिए नैयायिक लोग की जो वर्तिता है वो वर्तिता बड़ी विलक्षण होती है। भूतल में भी घट रहता है और घट में भी भूतल रहता है। ठीक है ना? तो जब घटाभावत भूतल कहेंगे तो विशेष कौन हुआ? घट ओ भूतल। और उसमें प्रकार क्या? मतलब घटवत भूतलम कहेंगे तो विशेष हुआ आपका घट, उसमें प्रकार हुआ भूतल। अब भूतले घटाभाव, इसमें भूतले घटा अभाव में चली जाती है चर्चा। भूतले घटा तो यहाँ पर विशेष कौन हुआ? भूतले घटा अस्ति बोल रहा हूं, कौन विशेष हुआ? हम घटाभाव भूतल कह रहे हैं तब भी विशेष भूतले हो रहा है, और भूतले घटाभाव कहते हैं तब भी विशेष भूतले हो रहा है। घट विशेष हुआ और वो विशेषतया विशेष हुआ घट, और इस भूतल के संयोग संबंधेन वृत्तिता उसमें जाती है। अनियोगिता संबंधेन, अनियोगिता संबंधेन प्रतियोगी जो भूतल है वो भूतल में वृत्तिता किसकी हो जाती है? भूतल की। अनियोगी आपका अनियोगी भूतल है, प्रतियोगी घट है,
अनियोगिता प्रतियोगिता परस्पर का निरूप निरूपक भाव है, और निरूप निरूपक भाव का नियामक कौन है? संयोग। समझ जाइए, निरूप निरूपक भाव का नियामक कौन है? संयोग। और संयोग दोनों में है, संयोग दोनों में है, भूतल में भी है, घट में भी है। अतः भूतल व्यक्ति जब प्रतियोगिता लेंगे और प्रतियोगिता निरूपित अनियोगितावत जब भूतल को कहेंगे, तो प्रतियोगी जो घट है वो घट प्रकार हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, उसकी वर्तिता भूतल में गृहीत हो जाएगी। परंतु जब भूतले घटाभाव कहेंगे तो घटाभाव विशेष है। तो प्रतियोगिता संबंध से जिस प्रकार से भूतल में घट जा रहा था, अब अनियोगिता संबंध से भूतल जो है वो घट वृत्ति हो गया। ठीक है ना? इसी के कारण है ना, जब जल में पात्र है कि जल पात्र में जल है कि जल में पात्र है, अब जो है भ्रम हो गया नैयायिक की रीति से। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं कि चत्वारो मूर्ख पंडिता की एक चर्चा आती है, अनेक जगह आती है कि एक इस प्रकार से तत्व माने ये है हमारे यहाँ तत्व का निरूपण, जो व्यवहार के द्वारा या बिना शास्त्र के द्वारा तत्व का निरूपण नहीं हो सकता। ऐसा निरूपण बिना शास्त्र के द्वारा नहीं हो सकता है। किसी को प्रतीति नहीं होगी कि भूतल भी घट में रहता है, परंतु शास्त्र प्रतिपादन करता है कि संयोग संबंधित उभय वर्तिता है संयोग की, और यदि वो निरूपक है तो एतत् संबंध से भूतल में भी घट जिस प्रकार से रहता है तो भूतल भी घट में रह सकता है। ये हमारे यहाँ शास्त्र का प्रतिपाद्य है। ये यहीं पर समाप्त करते हो, पंक्ति समाप्त।